जी हां, बारूद की बारिश होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इस बीच ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद यूक्रेन में खलबली मच गई है। जानकारों का यह दावा है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी तबाही आने वाली है। ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर बारूद बरसने वाला है। यूक्रेन पर मिसाइलों की होने वाली है बारिश। रूस यूक्रेन जंग में अब तक जो कुछ भी आपने देखा या फिर भयानक युद्ध की जितनी भी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरी, वो सिर्फ ट्रेलर थी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का ये प्लान उनकी जीत की गारंटी बन सकता है। पुतिन का वो प्लान क्या है उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पुतिन को नए प्लान की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन के हाथ अभी भी खाली के खाली ही है। युद्ध की शुरुआत में ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं खिंचेगा और पुतिन आसानी से ये युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी पुतिन को जीत नहीं मिली। ये यूं कहें कि कई इलाकों में पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। यूक्रेन पर पुतिन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। युद्ध के शुरू होने के बाद से अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कोई भी रणनीति काम नहीं आई है। यहां तक कि रूस की सेना के कब्जे वाले यूक्रेन के शहर खेरसोन से भी पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन यूक्रेन को अपने घुटने पर लाने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, जिसके मुताबिक पुतिन जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। बर्फबारी के बीच बड़े हमले की तैयारी। पुतिन के नए प्लान से यूक्रेन में दहशत। क्योंकि शारातोव से जो तस्वीरें सामने आई उनसे यूक्रेन खौफ में है, तो यूरोप के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इस शहर में खड़े रूस के लड़ाकू विमानों की तस्वीरों ने फिर से कई देशों को खौफ में भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शारातोव में रूस के दर्जनों लड़ाकू विमान, मिसाइलें तैनात हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि रूस पर खड़े कई लड़ाकू विमानों की तस्वीरों ने यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो पहले से भी ठंड की मार झेल रहे यूक्रेन की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यूक्रेन के कई शहर पहले ही बिजली और पानी के भारी संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने खास गेम प्लान तैयार किया है, क्योंकि यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन ने पिछले दिनों यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी थी और इन हमलों में कई इमारतें और पावर प्लांट तबाह हो गए थे और ज्यादातर शहरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली ठंड में यूक्रेन के हजारों लोग बेघर हो गए थे। बताया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन की इसी चुनौती को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं और ज़ेलेंस्की की फौज को घुटने पर लाने के लिए जल्द ही उनकी ओर से हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो सकता है। और इस वक्त क्रेमलिन से लेकर राजधानी कीव तक में हलचल तेज हो चुकी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि दिसंबर तक रूस के 1 लाख सैनिक मारे जाएंगे। इस दावे की सच्चाई के लिए यूक्रेन ने अब तक मारे गए रूस के सैनिकों का आंकड़ा भी जारी किया है। रूस के सैनिकों के इस तरह मारे जाने के बाद मॉस्को में खलबली मची हुई है।
जिसकी लाल सेना की दुनिया में तूती बोलती है, जिस सेना ने शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को हिला दिया, जिस सेना के कारनामे दुनिया भर में याद किए जाते हैं, वो सेना आज एक ऐसे देश से वॉर में हारती दिख रही है जिसके पास ना उसके समान सैनिक हैं, ना हथियार है। लेकिन जंग की जमीन पर दुश्मन से ज्यादा रूस की सेना मारी जा रही है। पुतिन की सेना पस्त है, त्रस्त है, लहूलुहान है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब रूस के सैनिकों का यूक्रेन आर्मी के सामने सरेंडर का वीडियो नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनगिनत। क्रेमलिन में पुतिन जैसे बेहद ताकतवर नेता के लिए ये हालात बेचैनियों से भरे हैं। क्रेमलिन के दरवाजों के पीछे प्रेसिडेंट पुतिन इसी रूसी सेना के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन खुद मानते हैं कि शक्ति है जिसके साथ जमाना देगा उसका साथ। और ये शक्ति पुतिन से छिनती दिख रही है। रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। सही सुना आपने, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना रखने का दावा करने वाले रूस के पास यूक्रेन फ्रंट पर लड़ने के लिए सेना की संख्या कम पड़ रही है। आपके ज़हन में तत्काल सवाल उठेगा कि क्या ये सच है? इस बात की तस्दीक होनी मुश्किल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं कि जंग में पुतिन के कितने सैनिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन का दावा है कि 89,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस का दावा है कि अब तक 6,000 उसके सैनिक मारे गए। लेकिन इन दोनों दावे से अलग एक रिपोर्ट कहती है कि 25 दिसंबर से पहले रूस की 1 लाख सेना यूक्रेन में मारी जा सकती है। वैसे रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा अमेरिकी मिलिट्री के जनरल मार्क मिले पिछले महीने ही कर चुके हैं। हालांकि रूस में कितने सैनिक युद्ध भूमि में खेत रहे, इसकी 100% रिपोर्ट फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन रूस की फौज के मौत के आंकड़े पुतिन की आंखों में उबाल भरने के लिए काफी हैं। लिहाजा पुतिन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेना में भर्ती जारी है, लेकिन कितनी? खबर है कि सेना में जो भर्ती किए जा रहे हैं उन्हें ओल्ड आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर की उम्र 45 साल से ऊपर की है। पिछले हफ्ते बताया गया कि पुतिन सेना में 20 लाख की भर्ती करना चाहते हैं, जिसमें से करीब 3 लाख की महिला ब्रिगेड बनेगी। उसके बाद खबर आई कि पुतिन सेना की तादाद बढ़ाने के लिए खूंखार कैदियों को भी सेना में शामिल कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से भी ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं। इस बीच रूस की सेना की कमी होने लगी है, लेकिन अब सैनिकों की भर्ती के लिए पुतिन का प्लान क्या होगा, जानने के लिए आप देखिए ये खास रिपोर्ट। अब खबर आ रही है कि पुतिन अपनी सेना में फुटबॉल मैच के दौरान हुड़दंग मचाने वाले नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन हुड़दंगियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा सके, क्योंकि यूक्रेन में रूस की आर्मी की गत बन गई है। हर आजमाए हथियार मन मुताबिक कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं।
ना मिसाइलों की रफ्तार, ना गोलों की हाहाकार, ना अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। यूक्रेन किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इधर आलम यह है कि रूस को ही सेना की कमी होने लगी है। जंग जीतना तो दूर की बात, ये तथ्य चौंकाता भी है और रूस की आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने के लिए बाध्य भी करता है। पुतिन जिन्हें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, उन्हें रूस में फुटबॉल ठग कहा जाता है। ये लोग एयरबोर्न फोर्स के 106 गार्ड डिवीजन में रखे जाएंगे। इन लोगों को आप इस स्कल मास्क में मार्च करते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि ये लोग मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर टूला आर्सेनल फुटबॉल ग्रुप के समर्थक हैं। सेना में भर्ती के बाद इन सभी लोगों की पहचान छुपा कर रखी गई। रूस के पास कितनी सेना है? रूस की सेना यूक्रेन में नाकाम क्यों रही है? रूस की सेना इस लेवल पर क्यों मारी जा रही है? रूस की घटती सेना की संख्या को क्या समाज में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की भर्ती के भरोसे जंग जीती जा सकती है? हमने रूस की आर्मी की यूक्रेन में हार के कारणों की तलाश करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारियां हासिल की। कई रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और जो बातें समझ में आई वो ये कि पुतिन तत्काल सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाते तो अभी तो ज़ेलेंस्की खेरसॉन ही पहुंचे हैं। क्राइमिया पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन रूसी सैनिकों की तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस की सेना का गौरवशाली अतीत देख लीजिए। दशकों से रूस की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक समझा जाता रहा है। एक परमाणु हथियार संपन्न सेना के तौर पर दुनिया इस बात को हर समय याद रखे। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सेना की परेड और सैन्य अभियान कराते रहते हैं। दस्तावेजों पर रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। युद्ध के बाद 3 लाख और सैनिकों की बिल्कुल नई भर्ती की गई है और इसके बाद अब लगातार रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना और साजो सामान के नुकसान की ये पूरी डिटेल है कि यूक्रेन में पुतिन इतना खो चुके हैं कि अब बस नहीं हुआ तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। चौबीस फरवरी से अब तक रूस के सिर्फ 1,500 तो आर्मी अफसर मारे गए। मारे गए अफसरों में 160 जनरल और कर्नल थे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ा हमला हुआ है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बखमूत की है। इससे पहले रूस की तरफ से दावा यह किया गया है कि उसने बखमूत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार तेज कर दिया। और जानकारों का दावा यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बिना जीत पांव पीछे खींचने का मतलब होगा दुनिया को मैसेज देना कि वो यूक्रेन से हार गए। लेकिन सैनिकों की कमी के बीच दावा यह किया जा रहा है कि अब सैनिकों को महज 1 या 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद ही जंग के मैदान में भेजा जा रहा है। जनरल और कर्नल की कमांड में ही सैनिक युद्ध लड़ते हैं और उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, लिहाजा पुतिन नए सैनिक तो बहाल कर लेंगे, लेकिन उन्हें ऑर्डर देने वाले कर्नल और जनरल कहां से लाएंगे? सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन को इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहा जा रहा है सीमा पर तैनाती योग्य रूसी सेना की ज्यादातर टुकड़ियों को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर लिया गया है। कई एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि युद्ध का इतना लंबा खिंचना ये साबित करता है कि दुनिया ने रूसी सेना की ताकत के बारे में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाया था। रूसी सैन्य ताकत की स्थिति को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में वहां किस तरह से लोगों को भर्ती किया जा रहा है और मोर्चे पर भेजा जा रहा है। पुतिन के पास विकल्प ना के बराबर है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध से बाहर आना है, जल्दी आना है, लेकिन जीत कर, क्योंकि हमला उन्होंने किया है और बिना जीत पांव खींचने का मतलब होगा दुनिया को मैसेज देना कि वो यूक्रेन से हार गए।
वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मोर्चे पर बहुत से लोगों को खड़ा कर देने से रूस के लोगों की किसी भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अच्छी तरह प्रशिक्षित और हथियारों से लैस भाड़े की सेना भी मनचाहा प्रभाव नहीं दिखा पाती। लिहाजा जरूरी है जो सेना पुतिन युद्ध के मोर्चे पर भेज रहे हो वो भेजे जाने से पहले अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और उनके पास हथियार हो। फिलहाल इन सैनिकों को महज 1 या 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि तमाम लोगों को बिना किसी प्रशिक्षण और हथियार के ही भेज दिया जा रहा है। सोचिए इस परिस्थिति में रूस के ताजा भर्ती सैनिक यूक्रेन युद्ध में क्या वीरता दिखाएंगे। यही वजह है कि पुतिन पर सेना के भर्ती के दौरान कैनन फोडर के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती है। लेकिन पुतिन को लगता है कि उन्हें अपने सैनिकों की परवाह है, बस उन्हें किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग में जीत चाहिए और इस रास्ते में रूस के सैनिकों का मरना तय है। अभी पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन गए सैनिकों की मां और पत्नियों से जो कहा उसे एक बार फिर से जरूर सुनना चाहिए। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через маму, кстати говоря, эти звонки были. खेरसॉन की हार के बाद रूस की सेना का मोराल हाई नहीं है। रूस की सेना हर मोर्चे पर मात खा रही है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ये हमले ना सिर्फ पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी का सबूत देते हैं, बल्कि पुतिन की जीत के दावे को भी खोखला नहीं होने देते। रूस ने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन को ये दिन ही नहीं देखने पड़ते, क्योंकि पुतिन ने जंग के लिए कहा कि ये स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, युद्ध नहीं। और नतीजा हुआ कि बिल्कुल शुरुआत से ही अमेरिका से मांगे जैवलिन की प्रचंड मार से रूस के टैंक तबाह होने लगे और रूस के सैनिक उसमें झुलसने लगे। पुतिन शायद भूल कर बैठे कि यूक्रेन युद्ध घंटों, दिनों या महीनों में नहीं, सालों में जीता जा सकता है। नतीजा है कि रूस की सेना में भर्ती की गिनती भी स्लो होने वाली है, क्योंकि रूस का एक वर्ग पुतिन के युद्ध के फैसले के खिलाफ ही खड़ा है। दिख रहा है, जिसे सैनिक नहीं बनना, यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ना। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ा हमला हुआ है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बखमूत इलाके में रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराया गया। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। रात के अंधेरे में मिसाइलों से हमले किए गए। इस दौरान एक 7 साल की बच्ची और उसके माता पिता को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस के सैनिक। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शारातोव शहर के पास दर्जनों परमाणु रूसी लड़ाकू विमान इकट्ठा हुए हैं। यूक्रेन के सभी शहरों में हमले को लेकर एयर अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी समय यूक्रेन पर रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सैनिकों का रूस पर पलटवार तेज हो चुका है। यूक्रेन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने खेरसोन के सामने वाले गांव को खाली करा दिया। यूक्रेन में बिजली का संकट अभी भी बना हुआ है। कुछ ही जगहों पर बिजली की सप्लाई हो पा रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन के बिजली घर तबाह हो रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि यूक्रेन की मदद करके पश्चिमी देश युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली जारी है। रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को छोड़ा। रूस के एक स्टडी सेंटर का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के फैसले का समर्थन कर रहे हैं रूसी लोग। हर 4 में से 1 रूसी नागरिक पुतिन का समर्थन करता है। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने चीन से अपील की है। चीन से अपील ये की गई कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रूस को यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के लिए कहे।
अहमदाबाद में कल हुए पीएम मोदी के रोड शो ने बनाया देश के सबसे बड़े और लंबे रोड शो का रिकॉर्ड। करीब 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर। कहा कैलिफोर्निया में गिरफ्तार गोल्डी बराड़ को भारत लाने की तैयारी। उसकी वापसी करवानी है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। जेल अधिकारी के कहने पर सत्येंद्र जैन को मिली थी वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जांच समिति की रिपोर्ट में 5 कैदियों पर दबाव डालने की भी मिली जानकारी। खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अब हिरासत में लिया गया है। खुफिया एजेंसियां हैं और जो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उन्हें भी ये इनपुट मिले हैं कि 20 नवंबर के आसपास जो है वो गोल्डी बराड़ वहां पर डिटेन कर लिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने आज सबसे पहले प्रमुखता से खबर दिखाई है कि जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है वो कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। और विवादास्पद